बात नहीं करती हो, फोन नहीं उठाती हो, और वो विशाल जो है वो धक्का देता है। दिस इज कौन से गवाह है? तो वहां से 50 लोग निकलेंगे, सबको मुलजिम बना दोगे? ऐसी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? क्या इन्वेस्टिगेशन का स्तर है? धारा 27 आरोपी को अरेस्ट कर लो, धारा 27 मेमोरेंडम कर लो, मालूम है कल को बरी हो गए तो क्या पूरा थाना खाली हो गया था? वो तो नहीं, विभाग खत्म हो गया था। जमीर से ये पूछे, एक गरीब की लड़की मर गई और ये हो रहा था, अपना ये उपाय बुलाए थे। इसमें क्या है माइलर, जो एलिगेशन है प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ, ही द प्रेजेंट एप्लीकेंट एंड को एक्यूज पर्सन कमिटेड मर्डर टू द डिसीज्ड माइलर। अपन ने बुलाया क्यों था? क्वेरी रिपोर्ट आपने बुलाई थी, एक्सेप्ट टू द मेमोरेंडम नथिंग ऑन रिकॉर्ड माइलर टू शो द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। तो उसमें आपने क्वेरी रिपोर्ट मेडिकल की बुलाई थी। क्वेरी रिपोर्ट इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इसको वहां पर मारने के बाद में फिर लटकाया गया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लॉर्डशिप आया हुआ है। पहले तो लिटरेचर जो मार्क्स जो है वो पीछे साइड का लॉर्डशिप, आगे सामने होना चाहिए था, अपवर्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है लॉर्डशिप जो हैंगिंग आया है, पोस्टमार्टम में हैंगिंग आया हुआ है। तो हैंगिंग तो सेल्फ भी हो सकती है। हाँ, हैंगिंग आफ्टर पोस्टमार्टम, हैंगिंग आफ्टर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम हैंगिंग मरने के बाद में लटका है। और इनको जो देखा गया है लॉर्डशिप, इसके स्टेटमेंट में आया हुआ है। मैंने कहा ये थी कि इसको काहे लकड़ी से मारा था, क्या था वो? नहीं, कहानी ये थी माइलट कि डिसीज जा रही थी वहां पर, ये प्रेजेंट एप्लीकेंट छोटू और को एक्यूज पर्सन जो है बाबूलाल उर्फ विशाल, ये दोनों वहां पे खड़े थे। बाबूलाल ने कहा इस चीज से कि तुम नदी के उस पार आके मिलो। वहां ये नदी पार करके वहां जाता है, जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है छोटू बंसल, ये इस नदी के इस पार रहता है। वहां उन दोनों की आपस में हाथ टाक होती किसी बात करके लेकर के कि तुम बात नहीं करती हो, फोन नहीं उठाती हो, और वो विशाल जो है वो धक्का देता है। दिस इज कौन से गवाह हैं? विशाल के लॉर्डशिप जो गवाह जो है, उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस में हो रहा है। ही वाज द माइनर ऑन द डेट ऑफ जी। अभी जो ये पूरे केस में गवाह के किस लिए बनाया, क्या हुआ? उस दिन तो आप कह रहे थे कोई एविडेंस ही नहीं है एक्सेप्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ द को एक्यूज्ड पर्सन। माइलर दरोगा जी यही है? जी सर। तो मेमोरेंडम से क्या होगा बताओ आप। सर लास्ट में सर जो उसकी माँ है मृतका की, अर्चना की माँ ने उनको सर घटनास्थल से वहीं पर देखा था जाते सर। तो ये क्यों हाँ बोल रहे हो कि ये केवल कन्फेशनल स्टेटमेंट है, लास्ट सीन थ्योरी है? लॉर्डशिप ये बोलना यार, क्या बोल रहा उल्टा सीधा? लास्ट सीन है ना लॉर्डशिप। कहाँ है बताओ, किसका बयान है? एक तो आप लोग ऐसी डायरी भेजते हो हम लोग को, पढ़ नहीं सकते। बताइए उस दिन आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे थे सब बातें? जब उस दिन केस लगा था कौन थे? राजकली में है लॉर्डशिप, मैरिड लॉर्डशिप। पढ़िए। 27/9/2021 में टोकरी में बना रही थी। अर्चना बोली कि भाई शंकर को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। लड़का शंकर, लड़की अर्चना करीब 9 बजे स्कूल। फिर मैं घर पर टोकरी बना रही थी, 12 बजे तक टोकरी बनाई। लड़की अर्चना 12 बजे तक वापस नहीं आई, तो मैं ननद रामकली बंसल दोनों लड़की अर्चना को ढूंढने स्कूल की तरफ गए। स्कूल में पहुंच के लड़का शंकर से पूछी कि कहाँ गई, तो शंकर बताया कि लड़की घर चली गई है। तब मैं वापस लौट कर आ रही थी, घर पर मैं अर्चना को नहीं मिली। मैं वापस लड़की को ढूंढने अकेले ही पेड़ रोड स्कूल की तरफ चली गई, नहीं मिली। तभी स्कूल के पहले गांव का ही मूर्तिया मिला और उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब उसने बोली कि लड़की को ढूंढने जा रही हूँ। तो बताया कि एक फांसी पे लटकाए हुए ढूंढ रही है। तब मैं पूछी कि कौन कलर की कपड़ा पहनी है, तब बताया कि लाल कपड़ा पहनी है, झूल रही है। पूछने पर बताया कि नदी में झूल रही है। तो मैं नदी की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में नदी पुलिया पर रास्ते पर वहीं पर मैंने बाबूराज और छोटू को सामने तरफ
कच्ची रोड से आते हुए देखा। छोटू मोटरसाइकिल में था और बाबू राव तो मृतक के साथ कहाँ थे भाई? मृतक के साथ कहाँ थे? वहां से निकल रहे थे, वहां से 50 लोग निकलेंगे, सबको मुलजिम बना दोगे? मेमोरेंडम में यह है लॉर्डशिप की वो बात करने के लिए। मेमोरेंडम भाई कहाँ पढ़ा जाता है? पढ़ा जाने लगा ये क्या? पढ़ा जाने तो नहीं लगा, पर उससे कम ये तो लिंक तो हो रहा है लॉर्डशिप। नहीं, लिंक मेमोरेंडम भूल जाइए। मेमोरेंडम को कोई कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं। अब आप लौटते हुए उनको देख रहे हो। लास्ट सीन तब होगा जब मृतक उनके साथ देखा गया हो, डिजीज के साथ ये देखे गए हो। Once he was alive, not after the death. वहां से तो लॉर्डशिप ये इन्हीं के तो फिर और क्या बचा? ये फांसी का फंदा कहाँ से लाए? किसी के बयान हुए? उसी का दुपट्टा उसी के दुपट्टे से कर दिया। फिर और क्या एविडेंस हो सकती थी? और उसमें है लॉर्डशिप उसके जो स्लाइड भेजी गई थी वो अभी मान चला कि उसमें जो है वो मानसिक कारणों पाए गए लॉर्डशिप। चार्जशीट हो गई 2022 का केस ठीक है ना, वो समय तो पेश हो गया ना, पूरी एविडेंस हो गई है, पूरी हो गई। अब पूरी होगी तो बता दे पूरी होगी वहां पर। नहीं, बट ऐसी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? क्या इन्वेस्टिगेशन का स्तर है? धारा 27 आरोपी को अरेस्ट कर लो, धारा 27 मेमोरेंडम कर लो, मालूम है कल को बरी हो जाएगा। इतने करने के बाद में इनका ट्रांसफर हो गया। नहीं, तो जिसका हुआ उसको बुलाना था। नहीं यार भाई ये चले गए तो क्या पूरा थाना खाली हो गया था? वो तो नहीं, विभाग खत्म हो गया था। मैं किसी के खिलाफ नहीं लिख रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आप लोगों को सोचना है। जी अपने जमीर से ये पूछें, एक गरीब की लड़की मर गई और ये हो रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करेंगे। नो केस होगा। पायलट मेरा निवेदन ये है कि जहां तक कॉमन इंटेंशन की बात है, कोई प्री प्लान नहीं है, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं। ट्रायल में बताना, ट्रायल में इंडिविजुअल जो है रोल उसका है। यदि मेमोरेंडम को भी एक्सेप्ट करे माइलट तो 201 का केस बनेगा इसके खिलाफ। अब जो बनेगा वो जो ट्रायल डिसाइड करेगा। आप शुभ नाम शुक्ला जी का डालना केएस बघेल है, केएस बघेल बघेल, केएस बघेल फॉर द अलॉन्ग विद इनका डालना चंद्रकांत मिश्रा। The investigation officer K.S. Baghel is personally present. The learned counsel for the state has submitted that in post-mortem report it has been clearly mentioned that the hanging was post-mortem and just after the incident the applicant were seen near the spot where the dead body from where the dead body of the deceased was found hanging. Looking to these facts and the sample the slide was sent for the professional examination in which I am praying for withdrawal, my lord. one sperm has been found on that learned counsel for the applicant seeks to withdraw the application. The application dismissed as withdrawn.